तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ खास लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाली संतान एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, लेकिन दोस्तों कभी भी कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ एंटरटेन के तौर पर ही देखा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है बहुत ही खास माना जाता है और इस समय पर आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई भी देखिए लक्षण 100% सही नहीं होता है, ये केवल बड़े बुजुर्गों के बताए अनुसार है और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बड़े बुजुर्गों के बताए अनुसार है और बहुत सारी गर्भवती महिलाओं पर ये बिल्कुल सही पाए जाते हैं, लेकिन सारी गर्भवती महिलाओं पर सही पाए जाते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, इसमें जो मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ केवल आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ही बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, यानी आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, आप पहले से ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लग गए हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से लेकर डिलीवरी तक अगर आपकी स्किन ग्लो करती है तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपकी आंखों के नीचे देखिए डार्क सर्कल्स आ गए हैं, स्किन आपकी डल हो गई है, मुरझाई सी हो गई है, या आपकी जो एरिया है ये फटने लग गई हैं, आपकी जो स्किन है वो डल हो जाना, पहले से ज़्यादा उल्टा खराब हो जाना, चाहे वो आपका फेस की स्किन हो या फिर आपकी बॉडी का स्किन हो या फिर आपके हाथ पैर हो। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैरों में भी अगर आपको अपने कलर में फ़र्क दिखता है तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, यानी आपका जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और ये लंबे समय तक अगर आपको रहती है, जैसे तीसरे चौथे महीने तक अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। और वहीं पर आपको देखिए सिर्फ 1 मंथ या फिर आपको 1.25 मंथ तक ही वोमिटिंग हुई है, क्योंकि देखिए शुरुआती दिनों में हर किसी को वोमिटिंग होती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है, सिम्टम माना जाता है, तो सभी को होती हैं थोड़ी बहुत उल्टियाँ। लेकिन अगर आपको बहुत कम उल्टियाँ हुई हैं और आपको 2 महीने के बाद ही बंद हो गई हैं बिल्कुल उल्टियाँ, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी चौथे 5वें महीने तक बहुत ज़्यादा जैसे आलस आ रहा है, नींद आ रही है, आपका मन करता है कि हम रेस्ट करें, कोई भी काम करूं जल्दी जल्दी, तो फटाफट रेस्ट करने का मन करता है, आपको नींद ज़्यादा आती है, आलस ज़्यादा आता है, तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपकी बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, यानी बार बार आपको नींद टूटती है और आपको नींद कम आती है, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। और आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती हैं, तो यह लक्षण भी बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपके बेबी ने बहुत देरी से मूवमेंट शुरू करी है, उसकी मूवमेंट देखिए आपको राइट की तरफ और नाभि के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपने हाथ पैरों में जो छोटे बाल होते हैं, आपके जो फेस के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, अगर वो ग्रो करने लगे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह लक्षण भी बेटा होने का ही माना जाता है। दोस्तों, अगला लक्षण है, अगर आपके जो पैरों की एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा या तो फटने लग गई हैं या फिर आपकी जो एड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा गुलाबी कलर में या रेडनेस में अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो यह लक्षण भी बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी 3 मंथ तक आपको खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि उसमें देखिए सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। तो उस समय पर अगर आपको गूंथे हुए आटे से स्मेल आ रही है, प्याज लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपका जी खराब हो जाता है, आप बिल्कुल भी इनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर कहते हैं कि अगर आप नेल पेंट की जो स्मेल होती है अगर आपको अच्छी लगती है, तो यह लक्षण बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको जैसे नॉनवेज अच्छा लगता है या प्याज लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छी लगती है, तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण दोस्तों, गर्भवती महिला के जो नाखून होते हैं अगर उसके हाथ पैर देखिए सुंदर हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं, तो माना जाता है लड़की है। वहीं पर अगर आपके हाथ पैर ज़्यादातर ठंडे रहते हैं और जो आपके हाथों के जो नाखून हैं उनका जो कलर है थोड़ा सा येलो आ गया है और आपके नाखून बहुत ज़्यादा जैसे मुलायम हो गए हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, आपकी ग्रो तो कर रहे हैं नाखून लेकिन आपके नाखून टूट जाते हैं, तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है।
अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के सीधे पैर में ज़्यादातर दर्द रहता है या ऐंठन महसूस होती है तो यह लक्षण भी देखिए बेटा होने का माना जाता है। यानी सीधे पैर में जांग में अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर गर्भवती महिला के राइट ब्रेस्ट में मतलब बदलाव आया है, आपको उसमें भारीपन लगती है, आपकी ब्रेस्ट राइट वाली जो बड़ी है उसका आकार बड़ा है तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है, अगर गर्भवती महिला को स्वप्न में देखिए बार बार अगर मेल जेंडर के फल सब्जियां जैसे आम, केला, टमाटर, आलू इस तरह के दिखाई देते हैं बार बार तो यह लक्षण बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको स्वप्न में देखिए हरी मिर्च दिखाई देती है, भिंडी, लौकी या मोतियों की माला अगर आपको दिखाई देती है तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण भी बहुत ही सटीक माना जाता है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब महसूस हो रही है, बहुत जल्दी मूवमेंट शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो यह लक्षण बेटी होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो देर से फील हुई है और उसकी जो मूवमेंट है वो कम है तो यह लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि जब गर्भ में लड़की होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों के मुकाबले हलचल करती हैं। तो अगर इस तरह का अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं अपने आप में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाली जो संतान है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप सभी को